जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमस्कार गणराज को, नमन सारधामा, नमस्कार श्री गुरु चरण, लाज तुम्हारे हाथ। आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम, सब भक्तों से अनुरोध है, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। सत गुरुदेव चरण कमलभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः। भगवत प्रेमियों, आइए हम सब अपने हृदय को नई शरण की उस पावन भूमि पर लेकर चलते हैं, जहां पर निरंतर भगवत कथा होती है महाराज, जहां पर अज्ञान नष्ट हो जाए, जहां पर जाने के बाद मोह माया समाप्त हो जाए, वही स्थान नैमिषारण्य क्षेत्र है। भगवत प्रेमियों, सूत जी महाराज वहां के वक्ता हैं, कथा कहते हैं। सौनक आदि 88,000 ऋषि बैठकर कथा सुनते हैं। सौनक जी सबका नेतृत्व कर रहे हैं और सूत जी महाराज से प्रश्न किया। कहते हैं कि महाराज घोर कलिकाल आ गया है महाराज, मनुष्य अपने कर्मों के कारण परेशान रहेगा। कोई सरल उपाय हो तो आप उसे बताइए। सूत जी कहते हैं महाराज, जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में जप तप तपस्या से मिलता था, वही फल कलयुग में भगवान के कीर्तन से मिल जाता है। अरे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में बस प्रभु का नाम लीजिए, कल्याण हो जाएगा। अरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्त तुम्हारे तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्त तुम्हारे तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी मैं आपको एक सुंदर चरित्र सुनाने जा रहा हूं। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, जिसने प्रभु के नाम को लेकर, जिसने प्रभु का नाम लिया उसका कल्याण हो गया। अजामिल ब्राह्मण ने भी प्रभु का नाम लिया, उसका कल्याण हो गया। सौनक आदि 88,000 ऋषि कहते हैं, तो महाराज यह कथा आप हमें सुनाइए। सूत जी कहते हैं, तो सावधान होकर सुनो। कन्नौज में एक अजामिल नाम का वेद पाठी ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण ज्ञानी था, मात्र पितृ भक्त भी था।
उसके पास एक पतिव्रता स्त्री भी थी जो उसकी खूब सेवा किया करती थी। एक बार वह ब्राह्मण जंगल से लकड़ी लेकर आ रहा था तो उसने देखा कि एक वेश्या और एक शूद्र क्रियारत हैं। उन्हें देखकर ब्राह्मण की बुद्धि मलिन हो गई। वह ब्राह्मण वेश्या के पास गया और उसे लेकर चला गया, उसी के साथ रहने लगा। ब्राह्मण ने अपने परिवार का त्याग कर दिया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं उसे ब्राह्मण नहीं कहूंगा। अजामिल ने अपने परिवार का त्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। वह चोरी करने लगा, सारे गलत कार्य करने लगा। एक बार अजामिल के गांव में कुछ संत आए। संतों ने बालक से पूछा कि हे बालकों, हमें बताओ कि आपके गांव में संत कहाँ रुकते हैं। तो बालकों ने सोचा कि अजामिल तो नास्तिक है, वह ब्राह्मणों से द्वेष करता है, संतों से नफरत करता है, तो एक काम किया जाए कि इन्हें अजामिल के पास भेज दिया जाए, तो इन्हें भगा देगा तो बड़ा आनंद आएगा। बच्चे आनंद के भाव से संतों से कहा कि आप लोग अजामिल ब्राह्मण के यहाँ चले जाइए, वह संतों की खूब सेवा करते हैं। लेकिन महाराज, अजामिल तो संतों से नफरत करता है। अब सब संत अजामिल का नाम पूछकर उसके घर पहुंचे। अब उसके घर पहुंचे तो अजामिल के 9 बच्चे थे, अजामिल की पत्नी थी, अजामिल था। अजामिल ने जब संतों को देखा तो उठा ली गोजी महाराज, लगा भगाने, कहा कहां आ गए, संतों की आवश्यकता यहाँ नहीं है, जाओ यहां से। संतों ने सोचा कि बच्चों ने हमसे कहा था कि अजामिल बड़ा धर्मनिष्ठ है, लेकिन यह तो देखते ही गोजी उठा लिया महाराज। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि संत आए हैं तो संतों को भगाया नहीं जाता। तब संतों ने कहा, ठीक है महाराज, आप हमें सिद्धा पिसान दे दो, हम भोजन बनाकर खा लें। अजामिल की पत्नी ने उन्हें सिद्धा दिया और वह भोजन बनाए। भोजन बनाने के बाद अजामिल को बुलाए, उसके 9 बच्चे को बुलाए और उसकी पत्नी को बुलाए और सबके साथ भोजन किया। सबको प्रसाद मिला, सबने भोजन पाया। इसके बाद संतों ने कहा कि अब हम जा रहे हैं। तो अजामिल ने कहा, जाओ, रुके क्यों, हमसे क्यों पूछ रहे हो। कहे, महाराज भोजन तो करा दिए, दक्षिणा नहीं देंगे आप। संतों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा दी जाती है। अब अजामिल गुस्सा में आ गया, उसने उठाई गोजी, कहे भोजन तो किया, अब दक्षिणा भी लोगे, यहां से निकल जाओ न तभी मार दूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, महाराज आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। तब संतों ने कहा कि आपका जो पुत्र होगा उसका नाम आप नारायण रखिएगा। उसकी पत्नी ने कहा, इससे आपको क्या लाभ होगा। कहे कि संत जिसके घर का भोजन करते हैं उसका कल्याण कर देते हैं, हमारा लाभ हो चाहे न हो, लेकिन आपका लाभ होगा। बस मैं जो कह रहा हूं उसे करिएगा। आप अपने पुत्र का नाम नारायण रख दीजिएगा। भगवान शिव की कृपा से जो 10वां पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रखा गया। और अजामिल अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अजामिल हर समय नारायण नारायण नारायण, उसे क्या पता, वो तो अनजाने में ही बुला रहा है, लेकिन प्रभु का नाम हर समय लेता था, नारायण नारायण नारायण। अब अजामिल की मृत्यु का समय आ गया। यम के दूत आ गए महाराज, और यमराज के दूतों को देखकर अजामिल घबरा गया
अब घबरा गया तो वह अपने पुत्र नारायण को बुला रहा है, कह रहा है बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। लेकिन महाराज अब जैसे ही यमराज के दूत अजामिल को ले जाने के लिए पकड़े, तभी पीले वस्त्र में 4 दूत, 4 पार्षद हमारे विष्णु भगवान के आ गए और आकर यमराज के दूतों को मार गिराया। यमराज के दूतों ने कहा कि तुम कौन हो भाई, और आकर हमें मार क्यों रहे हो, हमारे कार्य में बाधक क्यों बन रहे हो। विष्णु भगवान के दूतों ने कहा कि इसे तुम नहीं ले जाओगे, इसे हम ले जाएंगे, क्योंकि इसने अंत समय हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसलिए इसे तुम नहीं ले जाओगे, इसे हम ले जाएंगे। महाराज यमराज के दूतों ने कहा तुम हो कौन, कहे कि हम नारायण के दूत हैं। तब यमराज के दूत हंसने लगे, कहे कि इसने आपके स्वामी नारायण का नाम नहीं लिया, इसने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया, यह पातकी है। तब विष्णु के दूतों ने कहा कि एक बात बताओ, अग्नि में हाथ अगर हम जान के डालेंगे तभी हाथ जल जाएगा, अनजाने में डालेंगे तभी हाथ जल जाएगा। उसी प्रकार से प्रभु का नाम अगर हम जान के लेंगे तभी कल्याण हो जाएगा, और अनजाने में लेंगे तब भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए इसे हम ले जाएंगे। यमराज के दूतों को मारकर भगा दिया। अब यम के दूत पहुंचे यमराज के पास, कहे महाराज अब हम आपकी ड्यूटी नहीं करेंगे। कहे क्यों नहीं करोगे, कहे महाराज हम जाते हैं किसी जीव को लेने, तो विष्णु के दूत आते हैं और वो हमें मारकर भगा देते हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है। कहे क्यों भगाए, कहे कि उसने अपने पुत्र का नाम लिया नारायण, और विष्णु भगवान के दूत आए तो वह कहते हैं कि हमारे स्वामी का नाम है। तब यमराज कहते हैं कि महाराज धीरे बोलो, धीरे बोलो, अगर नारायण नाम कोई सुन लेगा तो यमपुरी में जो दुष्ट बंदी बनाए गए हैं वह भी भाग जाएंगे, प्रभु का नाम सुनेंगे, नाम कहेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो बहुत महिमा है नाम की। यम के दूतों ने कहा महाराज क्या महिमा है, तो यमराज कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं। एक बार की बात है कि मृत्युलोक में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही थी। व्यास जी कथा में कह रहे थे कि प्रभु का नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। जिसके यहाँ कथा हो रही थी उसके यहाँ एक बालक था जो नास्तिक था। जब तक कथा हुए तब तक वह घर छोड़कर दूर चला जाता था। वह कहता था कि मेरे कानों में कथा की आवाज न सुनाई दे। एक बार व्यास जी कथा कुछ देर तक की, वह सोचा कि कथा समाप्त हो गई होगी। जब वह घर आया तो देखा कथा हो रही है। वह अंदर गया और कानों में रुई डाल लिया, बंद करके सो गया। व्यास जी ने पूछा कि यह बालक रोज चला क्यों जाता है, तो किसी ने कहा कि यह नास्तिक है, भगवान से प्रेम नहीं करता है। व्यास जी उसके घर गए और जाकर उसे पकड़ लिया और पकड़कर बोले कि जब तक राम का नाम नहीं लोगे तब तक नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा नाम नहीं लूंगा। कहे जब तक नाम नहीं लोगे नहीं छोड़ूंगा। कहे कि मैं नाम नहीं लूंगा। कहे जब तक आप राम का नाम नहीं लोगे नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा कि मैं राम का नाम नहीं लूंगा। व्यास जी ने कहा ठीक है, मेरा काम हो गया। अब उस बालक ने का समय हुआ, यमराज के दूत उसे ले गए। अब धर्मराज डायरी देखे महाराज कि इसने कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है। तो
तो धर्मराज ने कहा कि यह तो एक बार भगवान का नाम लिया है और जिंदगी में पाप किया है, कोई सही काम तो किया नहीं। तो एक बार भगवान के नाम लिया है तो इसी से पूछ लिया जाए कि भैया आपने एक बार भगवान का नाम लिया है तो क्या होगा। उसके पास पहुंचे, कहे तुमने एक बार भगवान का नाम लिया है और जीवन में बस पाप किया है, पुण्य कोई नहीं है। तो उसने कहा महाराज कि हमें बस इतना बता दीजिए कि एक बार भगवान के नाम का क्या फल होता है। अब धर्मराज ने कहा यह तो हमें भी नहीं पता। यमराज से पूछा गया भैया, कहे नहीं पता। कहे कि मेरी एक शर्त रहेगी, जो यह नहीं बता पाएगा कि एक बार भगवान के नाम का क्या फल होता है, वह मुझे पालकी पे ढोएगा। तो न धर्मराज बता पाए न यमराज बता पाए। अब दोनों लोग पालकी पर ढोने लगे। महाराज कहां पहुंचे? कहे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी क्या गए? कहे ब्रह्मा जी, प्रभु राम के नाम का क्या फल होगा? कहे राम के नाम का फल एक बार नाम लेने का क्या फल होगा? ब्रह्मा जी कहे हमें भी नहीं पता। कहे नहीं पता तो आइए पालकी ढोइए, क्योंकि यही रूल है, जो नहीं बता पाएगा वो पालकी ढोएगा। पहुंचे शंकर जी के पास। कहे राम के नाम का क्या फल होगा? कहे राम के नाम का फल महाराज हमें भी नहीं पता। कहे पालकी ढोइए, यही शर्त है। फिर विष्णु जी के पास, उनसे पूछा, कहे नहीं पता। कहे आइए पालकी ढोइए। अब ब्रह्मा विष्णु महेश यमराज धर्मराज पालकी ढो रहे हैं। कहां पहुंचे? श्री रामचंद्र जी के दरबार में। और श्री रामचंद्र जी ने जब देखा, कहे महाराज यमराज धर्मराज ब्रह्मा विष्णु महेश, या कहां आप लोग आ रहे हैं? पालकी में कौन है? तब धर्मराज ने कहा कि महाराज यह मृत लोक का एक बालक है, जो एक बार प्रभु का नाम लिया, आपका नाम लिया है, एक बार राम कहा है। यह मृत लोक का जीव है। भगवान ने उसे अपनी गोद में बैठाया। तब ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराज यमराज ने पूछा, महाराज एक बार राम के नाम लेने का क्या फल है? कहे आप लोगों को अभी नहीं पता चला कि क्या फल है? जिस जीव को ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराज यमराज पालकी में ढो रहे हैं, वह जीव आकर राम की गोद में बैठ गया। अभी आप नहीं जान पाए कि एक बार राम के नाम लेने का क्या फल है? यमराज कहते हैं कि हे दूतों, यमराज अपने दूत को कथा सुना रहे थे। कहे हे दूतों, एक बार राम के नाम लेने का यह फल है। तो यम के दूतों ने कहा कि महाराज हमें इससे मतलब नहीं है, हमें आप यह बता दीजिए कि हम किसी ले आए किसी नहीं ले आए। कहे कि जो भगवान का नाम न ले उसे तुम लेकर आया करो, और जो प्रभु का नाम ले, जो प्रभु का गुणगान करे, जो प्रभु की कथा सुने, उस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है महाराज, उस पे तुम्हारी प्रभु का अधिकार है, भगवान का अधिकार है। यम की बस की बात नहीं है महाराज, वहां पर यम छोड़ देते हैं। अजामिल ब्राह्मण सूत जी कहते हैं, ऋषियों अजामिल ब्राह्मण भगवान का नाम लेकर प्रभु के धाम चला गया। तो कलयुग में नाम की बहुत महिमा है महाराज, बहुत महिमा है। तो प्रभु का कीर्तन करें, प्रभु का नाम लें, मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।